लगी। रुक्मणी बोले महाराज तुम आइए हो, बोले बंद कर दो। बोले यह अभागिनी जाय मर तो बुझ जाए आग, ओ नहीं रहेगी बांसुरी नहीं बजेगा राग। बोले महाराज हे श्याम सुंदर केशव, बोले हमें मार डालो तुम तो सो, बोले सब समाप्त हो जाए। बोले जो युद्ध बोले जाए इतना बड़ो संहार न हुई। श्याम सुंदर देवी रुक्मणी से कहने लगे, बोले देवी ये बातें तुमको शोभा नहीं देती, ये रणभूमि है और रणभूमि में अगर डाली का किसी भी प्रकार से करुण भरी आवाज आ जाए बोले बहुत अशुभ माना जाता। बोले इसलिए तुम तो केवल देखो, शांत बैठो। अरे प्रभु बोले ऐसे अवसर पर, रुक्मणी से कहते हैं श्याम सुंदर, प्रभु बोले ऐसे अवसर पर, अरे दीन ताना शोभा ओ देती है। प्रभु बोले अवसर पर, दीन दान शोभा देती है। ऐसी ही कठिन परीक्षा है, ऐसी ही कठिन परीक्षा को ऐसे राजी जाती है। क्या देवी में पीठ दिखा करके भाग जाऊं? तुम्हारा यही विचार है कि युद्ध समाप्त हो जाए, मैं पीठ दिखा करके भाग जाऊं? वीरों का बल है वीरता से, वीरों का बल वीरता से, इसे समय दिखाया जाता है। भीड़ अगर है तो समय पर ही भीड़ का दिखाने में अच्छी लगती है। वीरों का बल वीरता देगा, इसे समय दिखाया जाता है। जो यहाँ पीठ दिखला करके, जो यहाँ पीठ दिखला करके हेलो बोलिए श्याम सुंदर भगवान के जय। महाराज श्याम सुंदर कहने लगे, बोले देवी तुम्हारा क्या विचार है?
बोले जो इस रणभूमि से पीठ दिखा करके भाग जाता, बोले वो नर वो मनुष्य बोले कायर कहलाता है। तो क्या मैं कायर बन जाऊं? इस प्रकार संतोष दे वैसे लीलाधार, लाखों खल बलराम ने कर डाले संगार। बलदाऊ भैया का जहां रथ आया, आते आते उन्होंने लाखों योद्धा समाप्त कर दिए। और कन्हैया ने तो जितने करे सो करे, यो प्रण करके चल दिया रुक्मवीर तत्काल। जरासंध और शिशुपाल तो होता ही रहे। उते से ना रथ बड़ो भी तो होता ही परास्त हो गए, सो लौट गए। जरासंध ने अपना रथ लौटा दो और शिशुपाल तो पहले भग गए डरा के। और कन्हैया ने जब ही रथ उनको वापस देखो तो अपनों वापस करने लगे। जो रुक्मणी जी काय कन्हैया कर रहे थे लड़ाई, अपने चक्र सुदर्शन चला रहे थे और रुक्मणी देवी रथ चला रही थी। रुक्मणी देवी रथ चला रही थी और वैसे रथे में अब जो महाराज कुंडनपुर धानी महाराज भीष्म के जो बड़े पुत्र थे रुक्मवीर है। रुक्मवीर ने प्रतिज्ञा की जब जरासंध शिशुपाल वापस हो गए तो रुक्मवीर पीछे से लगाओ। रुक्मवीर ने ललकारा और रुक्मवीर ने कहा, बोले महाराज, बोले हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। तुरंत रुक्मवीर ने भगवान द्वारकाधीश का पीछा किया और पीछा करने के बाद ललकारते जाते, सौगंधे धराते जाते। और जब ही रुक्मवीर की सौगंध और द्वारकाधीश ने सुनी तो तुरंत रथ रोक दो। और जब रुक्मवीर ने अपना रथ आगे बढ़ाया और जब देखा तो बड़े अचंभे में पड़ गए। बोले हमने सुना था कि द्वारकाधीश हमारी बहन का हरण करके लो जात। बोले द्वारकाधीश क्या खा ले जात? बोले हमारी बहन खुद रथ चला रही, खुद ही लाई जात, द्वारकाधीश का लवाए जात। अब बोले बताओ दोष की पे है, समझ गए? द्वारकाधीश, लेकिन फिर भी द्वारकाधीश ने रथ रोक दिया और रोकने के तत्पश्चात तुरंत बोले आओ वीर, सम्मान किया रुक्मवीर का। भयंकर युद्ध हुआ रुक्मवीर का और द्वारकाधीश भगवान का। और जब रुक्मवीर का वो उनका दोनों का यो प्रण करके चल दिया रुक्मवीर तत्काल। प्राण बचा कर उस तरफ भाग गया शिशुपाल। दल से दल लड़ने लगे बड़ा रुक्म बलवान। बोला भट ललकार कर सावधान घनश्याम। बोले जैसे ग्वालों के घर जाकर के तुमने दूध मलाई खाई और वैसे ही धोखे से आकर के तुमने हमारी बहन का ले जा रहे थे उड़ा के। और बोले अगर बल है तो रथ को रोक करके दिखाओ, फिर हमारी कमाई में पड़ जाए। कुंडनपुर धानी महाराज राजा भीष्म के बड़े पुत्र रुक्मवीर ने जब कन्हैया को ललकारा, श्याम सुंदर को, बोले रे कायर, पीठ से गा करके भाग रहा। बोले खड़ा रहा, अगर बल है तो तुरंत महाराज श्याम सुंदर ने रख रोक दिया। बेहस कहा भगवान ने बढ़िया बलवान, फकत तुम्हारे ही लिए रुका हुआ ये यहाँ। बोले रथ तुम्हारे लानिया रोक दो।
शिशुपाल कंस कायर ठहरे। शिशुपाल से रुक्मवीर से श्याम सुंदर भगवान कहते, बोले भैया अरे शिशुपाल कंस कायर ठहरे, तुम मैं तो सच्ची ताकत में। रुक्मवीर से कहा श्याम सुंदर भगवान ने कि भैया अब तुम्हारी ताकत और देख रहे हैं, जरासंध शिशुपाल तो पराजित हो गए, वापस हो गए, अब तुम्हारे जो भी रोजगार हो तुम ही आ जाओ, हम रथ खड़ो करें। शिशुपाल सच्ची ताकत बलबीर बढ़ो, रणबीर बढ़ो, बलबीर बढ़ो, रणबीर बढ़ो, ओ युद्ध में तुम्हारा एक ही बार में मोहन ने, एक ही बार में मोहन ने तेरे बेटी नाई तो श्याम सुंदर भगवान की। एक बार में रथ तोड़ दो वो सारथी, चलो वो रुक्मवीर को तो जा दूसरा बाण चलाओ। बाण दूसरा नाथ ने दिया सहज में छोड़, मारा सारथी रुक्मा आई रथ में मोड़। अब जा शिशु रुक्मवीर ने जा देखो कि सारथी मारो वो रथ टूट गयो, तो रुक्मवीर दौड़ गए, दौड़ के भागने लगे प्राण बचाओ। तो प्रभु ने तुरंत पीछो करो और पकड़ो, और पकड़ के ले आए, बांधने लगे और बांध के जान से मारने के लाने का प्रभु भाई। सो रुक्मणी पावन से निकल गई, बोले महाराज तुम आइए हुए, बोले ये जान से न मारो, जो हमारा भैया है आपको सारो आए, रिश्ता को मिटाओ नहीं, रिश्ता तो अब बनाई जाओ, इसे तुम आइए हो प्राणदान दे दो अकेले केवल बस। जिस जगह पे रुक्मवीर और श्याम सुंदर भगवान की युद्ध हुआ, और जितने उनकी जो जगह पे लड़ाई भई, काहे के रुक्मवीर भी प्रतिज्ञा करके आया था, या तो अपनी बहन रुक्मणी का वापस ले आए, और नहीं तो ये गांव में कुंदनपुर राजधानी में अपना मोना दिखाए। जब रुक्मणी ने इस प्रकार से विनती करी, बढ़ी रुक्मणी वेग से बंधे बंधु की ओर,
हाथ जोड़ कहने लगी कृपा करो चित चोर। हाथ जोड़ करके रुक्मणी विनती करने लगी श्याम सुंदर से, बोली श्याम सुंदर बोले प्रभु, बोले हमारी एक विनती सुन लो। अरे क्वारा के भैया पदुगा के। रुक्मणी जी श्याम सुंदर के पैर पकड़ करके विनती करते के नाथ, अरे क्वारा के पदुगा भी गए, ये नाथ तुम्हारा चेहरा है, बूढ़े बाप की अब निशानी है। अरे मारो मत मेरा भाई है। जो आज तुम्हारे हाथों से वो बेशक मारा जाएगा, तो समधी कुल की अरे हत्या का। बोले हे महाराज, समधी कुल की अब हत्या का, अरे नाहक कलंक लग जाएगा। इसलिए विनय के नाथ करुणा निधान, इसलिए यही पहला वरदान मारती हूँ। उतार अंचल पसार, उतार अंचल पसार, भाई के प्राण बांधती हूँ। बोले हे प्रभु, करुणा निधान करुणा करके केवल मुझके कसुआ डालो, केवल मुझके। सारथी को तन की सारा कर गाड़ी मुझे बोला। बोले महाराज, रुक्मणी कह रही, बोले महाराज के तो जरूर कर दो कि अगर तूने पकड़ोगे बांधोगे तो ये प्राण दान दे दो, चाहे इनकी दाढ़ी मूछ मुड़वा दो, मनोदंडित कर दो, ताकि इसे अपने हार का एहसास हो जाए। लेकिन आप, ये मेरा भाई है, आपको सार हुआ है, यह प्राण दान दे दो महाराज। बूढ़ी आपको बता रहा है। जब तक ये बातें रुक्मणी जी में और श्याम सुंदर में हो ही रही थी, जो लोग बलदाऊ भैया आ गए पीछे से। बलदाऊ भैया ने, अब देखो कितनी अच्छी बात करे बलदाऊ भैया, मानो रुक्मवीर तरफ हो गए, रुक्मवीर के पक्ष लेने लगे। कहाँ बोले कढ़ैया? बोले यार तुम बहुत बेकार आदमी हो। बोले जा तो बताओ, कोई की बेचारे की बहन जबरदस्ती पकड़ ले आए, ठीक है, वो अगर वो जैसे तुमसे मिलवे लाने आओ, गुस्सा तो सभी थे, और जो जबरदस्ती हरण कर लिया तो गुस्सा तो सभी को भगत बचाव कर दिया। तो तुमने उनकी बहन की बहन हरण कर ली,
और दूसरा उनके मारने लगे, और मारने के संग संग तुमने उनकी दाढ़ी मूछ पड़वा दिया। छोड़ो बोले, छोड़ दो बोले भाई। बोले चिंता नहीं करनी यार रुक्मवीर, हम है तुम्हारी तरफ। कन्हैया जी का ताकत है, लेने से तुम्हें ले गए, नहीं जब एक आते द्वारकाधीश द्वारकापुरी में ले गए, और बोले इनसे वही अपने काम करवाए। छुड़वा दिया बताओ भैया ने, रुक्मवीर को छुड़वा दो, और आशीर्वाद दे करके दोनों भाइयों का रथ बढ़ा द्वारकापुरी की ओर। लेकिन रुक्मवीर उस जगह से हिलो नहीं गया, वो तई सीधो अपनो अलग से नगर बसा के कुंदनपुर राजधानी महाराज भीष्म का पुत्र बड़ा लड़का रुक्मवीर, उसी जगह अपना नगर बसा करके वही निवास किया सारे जीवन। फिर कुंदनपुर नजर नहीं आए, सभी ने दिखाया कुंदनपुर। ये तीसरे शिव महापुराणे त्रिदेवा खंडे त्रिवंशोध्याय समाप्त। बोली आनंद कंद भगवान की। दो बार भगवान का नमन कीर्तन। इसके बाद अगर सबकी इच्छा हो कि कथा और हो तो फिर कथा और बढ़ाए, और अगर काम दाम करने हो तो फिर कथा समाप्त करें। दो बार भगवान का नाम कीर्तन बोलो, इसके बाद आरती।